फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ए कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115. फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। देखो, इसने बोला है हमसे कि एक कार है, कार में आगे वाइपर होते हैं, आपने देखा होगा। ये वाइपर ओवरलैप नहीं होते, यानी एक दूसरे के ऊपर, यानी एक जगह पे जब आते हैं, जैसे हमारे पास ये वाइपर है, ये यहां से लेकर यहां तक जाता है और दूसरा वाइपर यहां से यहां तक जाता है। तो इसने इतना एरिया कवर किया है, इतने एरिया पे इसने वाइपर चला है और दूसरा वाइपर इतने एरिया पे चला है और इसका जो एंगल है 115 है, दोनों का सेम है 115 है, ठीक है। और इस ब्लेड की जो इसकी लेंथ है देखिए 25 सेंटीमीटर, इसकी भी सेम 25 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है कि इस ब्लेड से कितना एरिया कवर किया, कितना एरिया इसने स्वीप किया, यानी साफ किया कांच का। तो देखो, यहां पर हमारे पास क्या फिगर बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास सेक्टर। तो हमको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास थीटा है 115 और रेडियस है इसकी 25 सेंटीमीटर। जो ब्लेड की लेंथ है वही इसकी रेडियस होगी। तो आपको एरिया निकालना है, एरिया क्लीन बाय एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। दो ब्लेड से कितना एरिया स्वीप हुआ, तो हम क्या निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर। देखो, सेक्टर हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है 2 मल्टीप्लाई 115 अपॉन 360, पाई की वैल्यू यहां पर हमको क्या डालनी है, 22/7 और आर है हमारे पास 25 इंटू 25। इसको सोल्व करेंगे हम। जो भी नंबर कट रहा है अपन काट सकते हैं। 2 से कट गया 180 टाइम और 5 से कटेगा ये 3 और 36 टाइम और ये 5 से कटेगा 5 टाइम। फिर ये नंबर कट जाएगा 18 टाइम 2 से और ये 11 टाइम। और भी नंबर कट रहे हो तो हम काट सकते हैं। आपको इनको मल्टीप्लाई करके, हमारे पास ऊपर नंबर क्या क्या बचा है, 115, 11, 5 और 25, इनको मल्टीप्लाई करना है और नीचे 18 इंटू 7, इनको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, 2 warn ships for underwatch rock, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of sea over which the ship are warned. देखो, एक लाइट हाउस, समुद्र के आसपास लाइट हाउस होते हैं जो शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए वो बने होते हैं और उसकी
लाइट्स डालकर वो समुद्र में शिप को रास्ता देते हैं। तो हमको यहाँ बोला गया है कि एक लाइट हाउस है, वो उसकी लाइट फैलती है 16.5 किलोमीटर लंबी डिस्टेंस तक, और जो लाइट एंगल बना रही है, जैसे हमारे पास यहां से लाइट चली है ये, और ये फैल रही है यहां तक, तो ये एरिया कितना एरिया कवर कर रही है वो बताना है हमको। इसकी जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर है, और यहां पर ये जो एंगल है वो 80 है। तो आपको यहां पर भी क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो क्या होगा हमारे पास, थीटा 80 डिग्री है और आर है 16.5 किलोमीटर तक इस डिस्टेंस जाती है। तो एरिया ऑफ सी वेयर शिप्स आर वॉन, वो होगा हमारे पास, क्या निकालना है हमको, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा है हमारे पास 80 अपॉन 360 इंटू 22/7, यहां पर हमारे को थीटा की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, इसको सोल्व करेंगे, डेसिमल हटा दिया हमने, तो इसमें तो आएगा 100, इनमें आएगा 10 10 से 10 कट गया, 4 से 2 टाइम, 4 से 9 टाइम, और जो भी नंबर कट रहा अपन काट सकते हैं, जैसे 3 से कटेगा 3 टाइम, और 3 से कटेगा ये 55 टाइम, फिर 3 से कटेगा ये 55 टाइम। अब हमारे पास 5 से काट सकते हैं इसको 11 टाइम, और ये 2 टाइम, ये भी 11 टाइम और 2 टाइम। अब ये 2 से 2 कट हो गया, ये 2 से 157, तो ऊपर क्या गया हमारे पास, 157 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना है, 157 मल्टीप्लाई 121, तो हमारे पास लगभग कितना आएगा ये, इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, इसको नोट करने पहले, यहाँ पर नीचे 100 आएगा अपॉन 100, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, ए राउंड टेबल कवर has 6 equal design as shown in figure 12.14. Find the radius of a cover is, if the radius of a cover is 28, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square। देखो हमको एक राउंड टेबल दे रखी है, और यहां पर हमारे पास इसकी बाउंड्री पे डिजाइन है, 6 डिजाइन है, ये इस तरह की 6 इक्वल डिजाइन है। तो हमको इसका एरिया निकालना है 6 डिजाइन का, और इसकी इस डिजाइन बनाने की कॉस्ट निकालनी है, इसकी रेट दे रखी है। तो देखो पहले हम इस डिजाइन को देखेंगे, ये डिजाइन कौन सी है, तो हमने इसको मिला दिया। देखो ये डिजाइन क्या बन रही है, ये पूरा एक सेक्टर है, और ये क्या डिजाइन क्या बन रही है हमारे पास, सेगमेंट बन रही है। क्या बन रही है, सेगमेंट। तो हमारे पास यहां पर हम इसकी रेडियस और थीटा देखते हैं। पहले हमको सेगमेंट निकालना है। देखो सेगमेंट कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स है।
तो पहले उसके लिए आपको थीटा चाहिए और यहाँ पर आर चाहिए। तो आर हमको क्या दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और थीटा हम बात करेंगे। देखो यहाँ कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो 6 इक्वल पार्ट है, तो 360/6 यानी 60 डिग्री हमारे पास थीटा आ गया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ डिजाइन्स, सभी डिजाइन्स का एरिया निकालना है। वो क्या है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट, लेकिन सेगमेंट कितने हमारे पास 6, तो इंटू 6 कर देंगे आगे। 6 मल्टीप्लाई एरिया है हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला r²/2 थीटा पाई अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई आर कितना है 28 इंटू 28/2, थीटा है 60/180, और पाई की वैल्यू यहां पर हमको डालनी है 22/7 माइनस साइन 60। तो यहां पर इससे कट जाएगा 3 टाइम 3 इंटू 28 मल्टीप्लाई 28, और अंदर आएगा हमारे पास इससे कट गया 3 टाइम, तो नीचे ऊपर आएगा 22/21 माइनस साइन थीटा की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 28 इंटू 28, और यहां पर 22/21 माइनस यहां पर इसने √3 की वैल्यू हमको बोली है 1.7 आपको डालनी है। तो क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 28 इंटू 28, और अंदर एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 42 से ये 2 टाइम तो 44 माइनस ये हमारे पास होगा इसका 21 टाइम, यानी 21 मल्टीप्लाइड बाय 17 1 कैरी 1 7 to 30 35, और डेसिमल लेगा 35.7, तो हो गया 3 मल्टीप्लाई 28 इंटू 28 मल्टीप्लाई, इसमें से माइनस करेंगे हम 44 में से 35 माइनस 7, तो बचेगा हमारे पास 3.81 3.80 बचेगा अपॉन 42, डेसिमल आया नीचे 10। अब जो नंबर कट जाता है अपन काट देंगे, 3 से कट गया ये हमारे पास 14 टाइम, 14 से कट गया ये 2 टाइम, ऊपर 56 मल्टीप्लाई 83 अपॉन 10, इनको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमको कॉस्ट भी निकालनी है इसकी, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, हमको क्या दे रखा है रेट दे रखी है, तो क्या है कॉस्ट एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। एरिया है हमारे पास 56 इंटू 83 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट है हमारे पास 35 0.35, डेसिमल है नीचे 100। आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो आपके यहाँ पर इसकी कॉस्ट आ जाएगी, इसे नोट कर ले। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। हमको एक क्वेश्चन दे रखा है एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, जहां पर एंगल थीटा हमको दे रखा है P और रेडियस दे रखी है कैपिटल R। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, देखो थीटा आपको क्या दे रखा है यहाँ पे P, और रेडियस दे रखी है कैपिटल R, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई R स्क्वायर, तो थीटा की जगह लिखेंगे अपन P अपॉन 360, और पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पाई रखेंगे, और R क्या लिखेंगे कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ऑप्शन देखेंगे हम R स्क्वायर,
यहाँ पर हमारे पास ए और बी में आर स्क्वायर, सॉरी ए और सी में आर स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए हमारे पास। अब ऑप्शन बचे बी और डी। बी है हमारे पास P अपॉन 360 और P अपॉन 180 और पाई आर स्क्वायर, और डी है हमारे पास ऑप्शन P 720 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इनमें से हमारा एक आंसर है, तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, P अपॉन 360, दोनों में ऑप्शन में 360 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर इस नंबर को ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ऊपर और 2 से नीचे, तो आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, P अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 720 और ऊपर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी वाला सही है। ठीक है, यानी आंसर है इसका डी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारे, अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।